जय हिंद। आज हम लोग पेट का जो क्वेश्चन का जो कोचिंग पे टेस्ट नहीं हो पाया था उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। कल शायद दूसरा टेस्ट हो, है ना? उसका सॉल्यूशन कोचिंग पे ही करा दिया जाएगा। आज नहीं हो पाया इसलिए आज हम आपको यहाँ पे करा देते हैं, ठीक है? टेंशन ना लीजिएगा। चलिए ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, बोल रहा है कि दिए गए शब्दों में कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाया गया? ठीक है, देखिए बोआई होता है, जुताई हो गया है ना? बुआई, जुताई, फिर आपसे बोल रहा है कटाई, निराई। तो एक बात बताइए जी, क्या होगा पहले? जुताई होगा, सीधी सी बात है। पहले जुताई होगा, फिर है ना उसके बाद यानी 2 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन पहले जुताई होगा, तो ऑप्शन बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। ठीक है, ज्यादा टेंशन ना लीजिए। पहले यहाँ पता चल रहा है कि जुताई होगा, सबसे पहले किसी भी खेत का जुताई पहले होगा, फिर उसके बाद क्या होता है, कोई काम आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आपका कौन सा सही है? ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है। कुमार ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। लड़की का कुमार के साथ क्या संबंध है? सीधी सी बात है ना? आप लोग जब भी ऐसा सवाल देखिए तो आप बस सिर्फ एक ही काम किया कीजिए। क्या करना है कि जो बोलेगा ना, जो बोलेगा उसको पकड़ लीजिए। ये कहे तो बोल रहा है ना? कौन बोल रहा है? कुमार बोल रहा है। तो मान लीजिए ये कुमार है, हम कुमार को पकड़ लेते हैं। ये आखिर बोलना क्यों, है ना? पहले इसको पकड़िए। जब भी ऐसे सवालों में कोई बोलेगा उसको तुरंत पकड़िए कि तुमने बोला क्यों। ठीक है, कुमार ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो कुमार ने कहा यह लड़की जो है मेरी माँ, यानी कुमार की माँ, कुमार की माँ के पोते, माँ के पोते यानी कुमार की माँ होंगी, उनका बेटा कुमार होगा और कुमार का लड़का होगा, तभी तो वो उनका पोता होगा। ठीक है, पोते की पत्नी यानी पत्नी जो होगा, ये दोनों ये पति पत्नी होंगे। उस कुमार का जो बेटा होगा अर्थात तो उसकी माँ का पोता जो होगा उसकी एक पत्नी होगी। अब आपसे पूछ रहा पत्नी लड़की का कुमार के साथ क्या संबंध है? पोते की पत्नी है यानी ये लड़की जो है वो कुमार के माँ के पोते की पत्नी है, यानी कि उस लड़की का कुमार से क्या संबंध है? साफ साफ आपको दिख रहा है। और जब भी ये वर्ड दिया जाए कुमार के साथ, के फैक्टर और से फैक्टर होता है, यानी कि ये जो के जिसके साथ रहेगा वो क्या बोलेगा उस लड़की को? तो बताइए जी, कुमार उस लड़की को क्या बोलेगा? पुत्र वधु अर्थात बहू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए, निम्नलिखित ज्यामिति आकृति में से भिन्न आकृति पहचान कीजिए। ठीक है, अलग पहचानना आपको। देखिए, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, सब के सब चतुर्भुज है। एक ही फिगर जो है वो क्या बोल रहा है? त्रिभुज है। बाकी सब सेम है। भले ही कोई भी है ना चतुर्भुज हो, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज हो या फिर कुछ भी हो, है ना जी, लेकिन आपको एक दिया विद्यार्थी त्रिभुज, और त्रिभुज क्या है इन सभी फिगर में से एकदम अलग है। इन सभी के 4 भुजाएं होते हैं और जबकि इसके कितने भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं। इसलिए ये क्या अलग है? तो कौन सा सही है? बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। चलिए 4 नंबर सॉल्व कीजिए। एक दिन में एक घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती है? बताइए जी, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। घड़ी की सुइयां 1 घंटे में एक बार, 2 घंटे में 2 बार, तो 24 घंटे में क्या 24 बार होंगे?
नहीं, है ना। 24 घंटे में कितने बार होंगे? 22 बार। घड़ी पढ़ाए थे, है ना। और 11 से 12 के बीच में वो वाला कहानी कुछ याद आया? बिल्कुल, वही। तो यानी कि 11 से 12 के बीच में एक बार नहीं मिलेंगे। ऐसे घड़ी की सुइयाँ 24 घंटे में अगर घूमेंगी तो एक दिन में, है ना, 12 घंटे में तो एक चक्कर लगाता है, तो एक एक समय हो गया, है ना, एक पीरियड हो गया। फिर ये दूसरा घूमेगा तो रात वाला कहानी हो जाएगा। दिन में एक बार घूमता है, एक बार रात में घूमता है। तो वो कुल मिलाकर 11 बार दिन में और 11 बार रात में। तो कुल कितनी बार होंगे? 22 बार। तो ऑप्शन सी फॉर कटप्पा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कितना मस्त सवाल है। बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, है ना। आप लोग इसको पढ़े होंगे, बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा ना। सॉल्व कीजिए एक बार। वैसे तो सॉल्व आप लोग किए ही होंगे, हमें बस सॉल्यूशन बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोल रहा है इनकम है, इनकम को लिखा जाता है ये। अब आप खुद ही बताइए जी, जब भी ऐसा सवाल आए, पहला पॉइंट ये होता है कि इस नंबर को ऊपर लिख लीजिए और इसके नीचे ठीक इसको लिख लीजिए, HPENOG। और आई कितने प्लेस पे आता है? 9 पे। एन आता है 14 पर। सी आता है कितने पर? 3 पर। ओ आता है 15। एम आता है 13 और ई आता है 5 पर। उसी प्रकार एच आता है 8 पर, पी 16 पर, ई 5, एन आता है 14 पर, ओ आता है 15 और जी आता है 7 पर। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि आई से, यानी कि 9 से 8 हो गया, -1 हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए 14 से 2 बढ़ गया, 16 हो गया। फिर 3 से +2 हो गया, 5 हो गया। फिर यहाँ देखिए 15 से एक माइनस हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 13 से 15 यानी +2 हो गया। फिर 5 से 7 यानी +2। एक चीज आपको समझ में आ चुका होगा कि एक बार माइनस किया है, 2 बार प्लस किया है, एक बार माइनस 2 बार प्लस किया है। तो बस आपसे इसका पूछ रहा है। एस आता है 19 पर, ए आता है 1 पर, वी आता है 22 पर, आई आता है 9 पर, एन आता है 14 पर और जी 7 पर। तो आपको पहले क्या करना है? एक क्या करना है? माइनस कर देना है। तो 19 से एक माइनस कीजिए, 18। 18 पर आपका आएगा आर, और एक में 2 जोड़ दीजिए तो 3 हो जाएगा, और 3 पर कौन आता है? सी। तो आर और सी, एक ऑप्शन तो अपने आप चला गया। ठीक है, फिर 22 में 2 जोड़ दीजिए, 24। और 24 पे कौन आता है? एक्स आता है। फिर 9 में एक घटा दीजिए, 8। 8 पे आपका आता है एच। फिर यहाँ पे आप फिर 2 जोड़ना है। देखिए, एक बार माइनस करना है और 2 बार जोड़ देना है। 14 में 2 जोड़ दीजिए, 16। और 16 पे कौन आता है? पी। इतने से तो मैच कर ही गया होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? अच्छा, ये लास्ट वाले भी हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 जोड़ दीजिए, 7 में 2 9, और 9 पे कौन आता है? आई। तो कौन सा ऑप्शन सही है? RCXHPI, ऑप्शन सी फॉर कटप्पा। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। अगला सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, 12 का स्क्वायर साफ साफ दिख रहा है। जब भी ऐसे सवाल है तो पीछे से चलते हैं, सबको पता है कि कहाँ से चलते हैं, पीछे से चलते हैं। पीछे से चलेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144, यानी कि ये 52 प्लस 12 हो जाएगा। अब 52 में आप 12 जोड़ दीजिए तो आपका 64 हो जाएगा। और 64 किसका स्क्वायर हो जाएगा? 8 का। तो यहां से निकल कर आ जाएगा 8। और 248 में 8 जोड़ देंगे, 256 हो जाएगा। और 256 किसका स्क्वायर है? रूट में अगर आप 256 करेंगे तो ये किसका स्क्वायर है? 16 का। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? बी फॉर बाहुबली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। यदि प्याज की कीमत 10% कम हो जाए, और
तो गृहिणी द्वारा इसका उपभोग कितना प्रतिशत अधिक किया जाए ताकि इस मद पर व्यय कम न हो। जब भी ऐसा सवाल आया था परसेंटेज में, आपको हमने एक चीज कराया था कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आपको याद होगा 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। याद है ना जी। अगर आपसे यहाँ पे ये वर्ड कम हो तब आपको क्या करना है, 10 से 1 कम कर देना। ये जब जो ही इस परसेंट के बाद वाला कम बोलेगा तो कम कर देना है, अधिक बोलेगा तो अधिक कर देना है। ठीक है, 10 से 1 कम हो जाएगा, अर्थात ऊपर 1 है, 1 लिख लीजिए, और 1 कम होगा तो 9, और 1/9 का परसेंटेज वैल्यू आपको याद कराया गया होगा। तो कितना होता है, 11 सही 1/9%। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी फॉर, है ना, चंकी पांडे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए जी, ये बोल रहा है एक लाइब्रेरी में 10 भिन्न सेक्शन है। सीट आप लोगों के पास होगा, है ना, तो उसमें देख लीजिएगा। पीडीएफ भी हम भेज देंगे ग्रुप में, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। एक लाइब्रेरी में 10 भिन्न सेक्शन है और लाइब्रेरियन 20 दिनों से किताबों को वर्गीकृत करता है। किस सेक्शन में सबसे कम किताबें हैं? तो अब ध्यान समझिए, यहाँ पे सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3, ऐसे ही करते हुए 10 सेक्शन बनाए गए हैं। और इन 10 सेक्शनों में हुआ क्या कहानी है, जो पहले 0 है उसमें 0 बुक है, यहाँ पे 50 है ना, ऐसे 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 करते करते बुक की कैटेगरी दी गई है। ठीक है, ये बुक्स के कैटेगरीज को डिसाइड किया गया। अब आप साफ साफ बताइए, सबसे कम किताब कहाँ पे होंगे? ये सवाल में आपसे पूछ रहा सबसे कम, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जी, ये 100 होगा सबसे कम। ये ग्राफ सबसे ऊपर, फिर ऐसे ऊपर ऊपर नीचे, है ना, अचानक से गिरा और सबसे नीचे कहाँ पे आ गया, यहाँ पर। और ये किसके सामने है, तो ये है सेक्शन 7 के। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? तो देख लीजिए, ऑप्शन ए फॉर आर्यभट्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ए फॉर आर्यभट्ट इज द राइट आंसर। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे जहाँ पे गिर गया वहां पहुंच जाइए, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है ना, ऐसे सवाल बस छोटे छोटे सवाल आते हैं, बिल्कुल आप एकदम टेंशन ना लीजिएगा। चलिए, बिल्कुल प्यारा सा सवाल है ये अगला, है ना। देखते हैं ऐसा कौन सा धरती पे वीर है जो इसको नहीं करता है। चलिए सॉल्व कीजिए, और जिसका नहीं आएगा वो कमेंट जरूर करेंगे। हालांकि सवाल देखने में तो टफ लग रहा है, उतना टफ है नहीं। आपसे बोला निम्न चार्ट के आधार पर किस महीने में 250 से कम स्क्रू का निर्माण किया गया? अब आप खुद ही बताइए जी। देखिए, ये 200 है, ये जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब देखिए यहाँ से आपसे बोल रहा है 250 से कम। आप खुद ही बताइए, यहाँ पे ये जो है 300 है, ये 250, 250, ये 350, ये है आपका 300। ये सब जो है, ये 300 है, और ये आपका 250 है, ये आपका 350 है, और ये आपका 300 है। तब ये कितना है, 200 है। तो आप खुद ही बता दीजिए किस महीने में सबसे कम है? तो जनवरी में, सामने जनवरी है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी फॉर देवसेना। चलिए जी, इसको सॉल्व कीजिए, बिल्कुल, है ना, अच्छा सा सवाल है। देखिए, ऐसे सवालों को करने के लिए आपको, है ना, सिंपल सा फंडा यही अपनाना है कि देखिए यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट क्या है, और मैक्सिमम यहाँ पे 0 जो है, दशमलव जो है, यहाँ पे 2 स्थान पे, यहाँ पे 1 स्थान पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, सबका गुणा कर लीजिए पहले। इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो 1 1 कम 1 हो जाएगा,
और कितना हो जाएगा 0.1, यही तो हो जाएगा। एक स्थान पे यहाँ पे दशमलव, एक स्थान पे यहाँ पे दशमलव, तो कुल कितने स्थान पे, 2 स्थान पे दशमलव हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, प्लस लिख लीजिए, एक एक कम एक हो जाएगा, यहाँ पे 2 स्थान पे दशमलव, यहाँ पे 2 स्थान। ये बहु है, ये बहु है, बहु के पीछे है ना दो लड्डू है, और यहाँ पे 2 लड्डू है, तो कुल कितने हो गए लड्डू, तो यानी कि 4 लड्डू हो गए। तो आपको एक लिखना है, 2 3 4, और यहाँ पे डेसिमल लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस, इस बहु के पीछे कितने लड्डू हैं, 1 लड्डू है, तो 0.1 लिख लीजिए, प्लस 10 है, 10 लिख लीजिए, नीचे आ जाइए, नीचे है बहु के पीछे 1 लड्डू, ठीक है। अब आपको करना क्या है, पहले यहाँ पे डिसाइड कर लीजिए। देखिए ये प्लस है, और ये प्लस है, और यहाँ पे प्लस है, पहले सबको जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा विद्यार्थी, तो पॉइंट को 0.001 पहले इसको लिख लीजिए, फिर 0.01 इसको लिख लीजिए, फिर यहाँ पे आपका 10 है, 10 लिख लीजिए, पॉइंट नहीं है तो अपने से पॉइंट लगा लीजिए, तो यहाँ पे 1 हो गया, 0 हो गया, 1 0.01, यानी कि 10.010101 है ना जी। अब ये आपका आ गया। अब आपको करना क्या है, इसमें से पहले 0.1 माइनस करना है, तो 0.1 को क्या कर देना, माइनस कर देना आपको। तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये देखिए ये 101, और यहाँ पे 10 ये कैरी ले लेगा, तो 10 में से 9 एक गया, 9, यहाँ पे दशमलव बचेगा, यहाँ पे बचेगा 9, और 9.910, यानी 9.910, और लास्ट में 1 है, और नीचे आपका 0.1 है, एक दशमलव यहाँ पे भी है। तो अब क्या होगा विद्यार्थी, आप खुद ही बता दीजिए। तो ये लगभग है ना, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन डी फॉर देवसेना। चलिए अगला सवाल है, यहाँ पे क्या करना है,
यहाँ पे ये आपका नंबर जो है थोड़ा सा प्रिंटिंग में गड़बड़ है, यहाँ पे ये प्लस नहीं है, यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है। तो 16 × 8 = 128, 8 बार गया, और 8 में 3 का गुणा करेंगे 24, माइनस 7 दूना के 14, और नीचे आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क, माइनस 6×6 = 36, और -3, ये -36 -3 कितना हो जाएगा, -39, बराबर हो जाएगा आपका 1। यहाँ से 24 में से 14 गया, आपका बच गया कितना, 10, बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क चला जाएगा उधर, और ये -39, 39 इधर माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 39 और 10 कितना हो जाएगा, 49, आपका क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शन कौन सा सही है, देख लेते हैं। बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। वहां पे है ना, अपने सीट में आप लोग जहाँ पे जो प्लस दिख रहा है उसको क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, भाग कर लीजिए। चलिए इस सवाल को देखते हैं। बोल रहा है एक सभा में 8 व्यक्ति उपस्थित थे। सभा के अंत में सभी ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया। याद कीजिए अभी जस्ट एक फॉर्मूला दिए थे, n×n-1, और नीचे क्या था, /2। तो इसमें कितने लोग हैं, 8 लोग। तो 8 लिखिए, 8 से 1 कम कर दीजिए 7, और नीचे किससे भाग दे देंगे, 2 से। तो 2 चौक का 8 हो गया, और 7 चौक 28। तो 28 कौन सा ऑप्शन सही है, बी फॉर बाहुबली। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 33 है तो उन क्रमिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए जी, 5 संख्या 1 2 3 4 5, और ये औसत का मतलब आपको बताया गया होगा कि औसत का मतलब ही होता है बीच की संख्या। तो 2 अंक इधर हो गए, 2 अंक इधर, तो बीच वाला ही औसत कहलाएगा। यानी कि ये आपको औसत दिया है 33, और ये क्रम से आने वाले नंबर है। तो 33 के बाद क्या आ जाएगा, 34, और 34 के बाद 35, और 35 कौन सा ऑप्शन सही है, सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा, तो डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। चलिए याद कीजिए औसत का ये सवाल बल्लेबाज पर आधारित है। एक बल्लेबाज 16 पारियों में औसत रन है ना, कुछ था, 17वीं पारी में 80 रन बनाता है, 17वीं पारी में 80 रन बनाता है, और जिससे उसका औसत रन 2 रन बढ़ जाता है। तो देखिए बदलाव कितने को हुआ, याद कीजिए, बदलाव गुणे निरहु का एक फॉर्मूला दिए थे आपको, याद आया। जो वैल्यू दिया था इसको लिख लीजिए, और बदलाव कितने का हुआ, 2 का, कितने लोगों पर हुआ है, तो 16 लोगों पर हुआ है। अब देखिए आपसे 17वीं पारी के बाद का पूछेगा तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे माइनस, पूरा कॉन्सेप्ट बताए थे कब माइनस करना है, कब आपको प्लस करना है, याद है। तो देखिए 16 दूना 32, 80 में से 32 निकाल देंगे, आपका आ जाएगा 48, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, चलिए अगला सवाल सॉल्व कीजिए। इस सीरीज में एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, अगर ये प्लस होगा, ऐसा कौन सा नंबर जिसका गुणा करने पर 72 आए, और अंतर कितने का होना चाहिए, 1 का। तो आप बताइए जी, 8 और 9 होंगे, इनमें अंतर 1 का है। वैसे यहाँ पे कहानी होगा, 3 और 4 होंगे, अंतर कितने का होगा, 1 का, है ना। अब देखिए अगर ये प्लस है तो बड़ा वाला उत्तर होगा, अगर माइनस है तो छोटा वाला उत्तर होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है तो बड़ा वाला 9 होगा, और यहाँ पे देखिए माइनस है तो छोटा वाला यहाँ पे होगा 3, और बीच में ये प्लस मत समझिएगा, ये भाग है, ठीक है। और यहाँ पे भाग दे दीजिए 3 का 9 में, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 3 जो आपका सी फॉर कटप्पा। चलिए अगला सवाल है,
1 से 20 तक संख्याओं में से 4 से द्वारा विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योग। 4 से कटने वाला 1 से 20 तक का नंबर कौन-कौन से होंगे? 1 से 20 तक, तो देखिए पहला खुद ही 4 होगा, 8 होगा, फिर कौन होगा 12 होगा, फिर आपका 16 हो जाएगा, फिर आपसे 20 तक बोला है, तो 20 ले लीजिए और सबको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 6 2 8 8। देखिए 16 8 नहीं 16 4 20, 12 8 20, 20 20 40, 40 20 60, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल आपका। देखिए 5 दूना के 10 हो जाएगा और दशमलव कितने स्थान? 2 3 स्थान यहाँ पे है, 3 1 स्थान यहाँ पे, कुल कितने स्थान पे लगेगा? 4, 1 2 3 4, आगे दशमलव लगा देंगे और किसी भी नंबर के पास 0 हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आपका कौन-सा सही हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको पूरा सवाल समझ में आया होगा। कल आपको टेस्ट में ना आगे बता दिया जाएगा और जो टेस्ट है में अगर सॉल्यूशन हम नहीं बता पाए तो आपको यूट्यूब के माध्यम से हम बता देंगे। ठीक है? जय हिंद।